अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज हम बनाएंगे मसालेदार चटपटी देगी चिकन वाइट बिरयानी। मेरे पास फरमाइश भी थी कि वाइट देगी चिकन बिरयानी बनाना सिखाएं, तो आप सबकी फरमाइश पे बनाएंगे वाइट देगी बिरयानी, वो भी आसान रेसिपी के साथ और आसान मसालों के साथ, ताकि हर कोई इस बिरयानी को आराम से घर पे बना ले और जायका वैसा जैसा आप देगी बिरयानी का खाते हैं। कैसे बनेगी, क्या क्या चीज़ें जाएंगी, स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया है। सबसे पहले हम चीज़ें डालेंगे। क्या क्या चीज़ें जाएंगी, तकरीबन 1.5 किलो जितना मैं इसमें डालूंगी चिकन। मैं आज चिकन ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ 1 किलो बिरयानी में। 1 टेबल स्पून भर के ताज़ा लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा। 1 बड़े साइज़ की प्याज स्लाइस में कटी हुई जाएगी। 1 बड़े साइज़ का टमाटर, ठीक है, गोल राउंड और बिल्कुल बारीक हमने काट के इसमें डालना है। 2 टेबल स्पून में हरी मिर्चों का पेस्ट डालूंगी। तकरीबन 10 हरी मिर्चें थी। जितना भी स्पाइस आएगा इसी हरी मिर्चों के पेस्ट से आएगा। बाकी आप चाहें तो हरी मिर्चों का पेस्ट कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा 3 बड़ी इलायची, 7 लौंग, 3 बादियान के फूल, 6 से 7 हरी इलायची और 10 से 12 इसमें साबित काली मिर्चें। ये साबित मसाले इसमें जाएंगे। 2 अदद इसमें तेज़ पत्ते जाएंगे। 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ धनिया, ठीक है, थोड़ा सा मोटा मैंने कूट लिया है। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ इसमें जाएगा सौंफ। 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। इसके अलावा अच्छे फ्लेवर के लिए 1 टेबल स्पून मैं चिकन पाउडर डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपने नहीं डालना तो बेशक ना डालें, लेकिन देगी बिरयानी में ये जाता है लाजमी। इसके अलावा आधा कप दही हम इसमें डालेंगे। 7 से 8 मैं इसमें डालूंगी ड्राई आलू बुखारे। इसके अलावा 1 कप इसमें जाएगा ऑयल। अब इस पॉइंट पे देग वाले क्या करते हैं कि पानी डाल देते हैं जितनी भी उनको यखनी बनानी होती है और फिर पकने के लिए रख देते हैं, बीफ हो या चिकन हो। लेकिन हम घर में बना रहे हैं तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, चिकन को थोड़ा सा भून लूँगी ताकि चिकन की हल्की सी जो हीक आती है वो ख़त्म हो जाए। आंच को तेज़ करेंगे। ये जो दही का पानी है इसको ड्राई करेंगे और चिकन में से जितना भी पानी निकलेगा उसको मैं ड्राई करूँगी। अब ये देखें चिकन बहुत अच्छा भुन चुका है। ऑयल आपको साइडों पे नज़र आ रहा होगा। पानी सारा का सारा ड्राई हो चुका है चिकन का और दही का। बस ये भुनाई वाला जो पॉइंट था ये हमने एक्स्ट्रा किया है ताकि चिकन अच्छा सा भुन जाए। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून साबित सफ़ेद जीरा डालूंगी, जो हमने स्टार्टिंग में डालना था, मैं भूल गई, मैं अब भी डाल रही हूँ। और चिकन गलाने के लिए मैं इसमें तकरीबन 1.5 गिलास जितना पानी डालूंगी। देखिए चिकन को हमने 2 मिनट भूना है तो तकरीबन 10% ये वैसे ही गल चुका है। अब यहाँ पे बॉयल आने देंगे। बॉयल आने के बाद मैं इसको कवर करके हल्की आंच पे तकरीबन 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूंगी कि चिकन यहाँ पे तकरीबन 85% तक गल जाए। तो ये देखिए चिकन को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और चिकन मैंने बीच में चेक किया था ये गल चुका है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है। ये याद रखिएगा कि हमने 15 मिनट इसको दम पे भी रखना है तो चिकन दम पे भी अच्छा खासा गलेगा। तो यहाँ पे तकरीबन 85% तक चिकन गल चुका है। चूल्हा यहाँ पे हम हल्का कर देंगे। अब बाकी जो चीज़ें जाएंगी दम में, 1 टीस्पून कुटा हुआ सौंफ में मज़ीद डालूंगी। 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया इसमें जाएगा। 1/4 टीस्पून जायफल पाउडर, 1/4 टीस्पून जावित्री पाउडर। इसके अलावा मेरा होममेड पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून इसमें जाएगा। आधी गड्डी हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और आधी ही गड्डी मैं इसमें डालूंगी पुदीना। इसके अलावा मैं तकरीबन 15 से 20 हरी मिर्चें डालूंगी, पतली वाली जो मलीर की होती हैं। अब देखिए ये जो वाइट बिरयानी होती है ना ये थोड़ी सी स्पाइसी होती है, वरना फिर आपको मज़ा नहीं देगी। तो मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें डालूंगी। इसके अलावा इसमें ब्राउन की हुई प्याज जाएगी। तकरीबन 1 बड़े साइज़ की प्याज लेके मैंने ब्राउन किया था उसको, तो ये ब्राउन की हुई प्याज जाएगी। कोरमा हमारा तैयार हो गया है, साइड पर रखेंगे हल्की आंच पे। अब यहाँ पे चावल समझ लेते हैं। 1.25 किलो मेरे पास बासमती चावल हैं। 15 मिनट के लिए मैंने भीगने के लिए रख दिया था। इसके बाद इसको धो के साफ़ करके हम पानी में डाल देंगे। पानी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और पानी में क्या क्या मसाले डाले हैं ये सारे मैं स्क्रीन पे लिख दूंगी, यहाँ से नोट कर लीजिएगा। और पानी में जब आ जाएगा अच्छा वाला बॉयल तो फिर ये जो चावल हमने अभी भीगने के लिए रख दिए थे, बासमती चावल 15 मिनट के भीगे हुए हैं, धो के साफ़ कर लिया है और ये चावल इसमें जाएंगे। अब यहाँ पे चावलों को हमने इतना बॉयल करना है कि चावल 1.5 कनी कच्चा रह जाए। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हम इन चावलों को बॉयल करेंगे क्योंकि ये बासमती चावल हैं, ठीक है। अगर सेला चावल है तो आपने 10 से 12 मिनट इनको बॉयल करना है। बासमती चावलों को कभी भी 1 कनी कच्चा ना बॉयल किया करें, 1.5 कनी कच्चा रखा करें, इससे चावल अच्छे खिले खिले बनते हैं।
7 से 8 मिनट टाइमिंग काफ़ी है इनको बॉईल करने के लिए। उसके बाद चावल छान लेंगे। दूसरी तरफ ये मैं कोरमा आपको दिखा देती हूँ। इसमें तकरीबन आधे ग्लास जितना पानी मौजूद है, ये बिल्कुल ड्राई नहीं है। अगर हम बिल्कुल ड्राई पानी कर देंगे और चावलों को जब दम पे रखेंगे तो कोरमा हमारा नीचे लग जाएगा, तो इस वजह से पानी रखना ज़रूरी है, आधा ग्लास जितना। आप चाहें तो पानी बिल्कुल ड्राई करके बिल्कुल वैसी लेयरिंग कर सकते हैं, जैसे पहले आप चावल डालते हैं, फिर कोरमा डालते हैं, फिर चावल डालते हैं। आप इस तरह से भी इसकी लेयरिंग कर सकते हैं अपनी आसानी से। चावल डाल दिए, अब हम इसको कवर कर देंगे। शुरू के 3 से 4 मिनट तेज़ आंच पे रखेंगे, उसके बाद हल्की आंच करके तकरीबन 10 मिनट हम मज़ीद इसको दम लगाएंगे। तो टोटल 16 से 17 मिनट हम इसको दम पे रखेंगे। तो ये देखें जी, चावलों में दम आ चुका है। ढक्कन हटाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये फुल मसालेदार खुशबुओं के साथ चटपटी वाइट बिरयानी तैयार है। बिरयानी के चावल आपके ना टूटें तो इसके लिए बेहतरीन टिप ये है कि जब भी आप ढक्कन खोलते हैं स्टीम के बाद, तो 2 मिनट स्टीम निकल जाने दिया करें, उसके बाद चावल मिक्स किया करें। और मिक्स करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि सारे चावल आपने एक साथ मिक्स नहीं करने हैं, हल्के हाथ से बस ऊपर से नीचे 1 से 2 मरतबा आपने इस तरह से करना है, और फिर हमने चावल निकाल लेने हैं प्लेट में। ये देखें जी, बेहतरीन एक एक दाना हमारा माशाल्लाह से खिला हुआ है। और हमेशा चावल नीचे से लाते हुए ऊपर लाया करें ताकि इसमें मसाला भी आए और वाइट चावल भी आए, और यही बेहतरीन तरीका है बिरयानी निकालने का। अब मैं आपको पतीले की बेस दिखा देती हूँ, बिल्कुल क्लियर है। ये देख रहे हैं, एक चावल भी माशाल्लाह से नहीं लगा है, क्योंकि हमने बिल्कुल कोरमा ड्राई नहीं रखा था, हल्का सा पानी उसमें रखा था, तभी चावल हमारे नीचे लगे नहीं हैं। तो बेहतरीन वाइट चिकन बिरयानी बहुत आसान करके मैंने आपको बताया है, देगी तरीके से आप आसान मेथड के साथ ये मज़ेदार बिरयानी कैसे बना सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनती है। इस वक्त बहुत बेहतरीन खुशबू आ रही है। चिकन मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त गल चुका है, इस वक्त बहुत गर्म है। तो आपने ज़रूर बनानी है। कोई बात ना समझ आई हो तो मुझसे पूछिएगा, मैं वो बताऊँगी, लेकिन ट्राई